Jai Hind, student. I will teach you class 10th history chapter print culture. Okay. Now today I will talk about the print revolution and its impact. ठीक है, इसके पहले हम आपको प्रिंट कल्चर के बारे में पढ़ा चुके हैं कि प्रिंट कहाँ से शुरू हुआ, यूरोप कैसे पहुंचा और मूवेबल प्रिंटिंग कैसे गुटेनबर्ग ने शुरू किया था। और जैसे मूवेबल प्रिंटिंग आ गया तभी से क्या हुआ, प्रिंटिंग में रिवोल्यूशन शुरू हो गया। मतलब एक बड़े लेवल पे, एक मास लेवल पे प्रोडक्शन भी शुरू हो गया और मास लेवल पे लोग पढ़ाई करना भी शुरू कर दिया। तो देखिए, द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन रेफर्स टू द प्रोफाउंड सोसाइटी शिफ्ट कॉज्ड बाय द इन्वेंशन ऑफ द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। जैसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस आ गया वैसे अब सोसाइटी में एक नया चेंज आ गया। अब सोसाइटी पहले जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, जिसके पास किताबें पहुंच नहीं पाती थी, वैसे सोसाइटी के पास अब किताब भी है और वैसे सोसाइटी के पास अब क्या इंटरेस्ट भी है पढ़ाई का। तो सोसाइटी का चेंज हो गया, सोशल लाइफ लोगों का चेंज हो गया, लोग अब पढ़ाकू टाइप की सोसाइटी क्या हो गई, शुरू हो गई। डेट इज प्रिंट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये मूवेबल टाइप का प्रिंटिंग प्रेस लाया कौन था, गुटेनबर्ग 1440 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। देखिए, इंपैक्ट ऑफ प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। अब प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ, कहां कहां इंपैक्ट पड़ा, किस किस एरिया पे इसका इंपैक्ट पड़ा। तो देखिए, ए न्यू रीडिंग पब्लिक ड्यू टू रिड्यूस ऑफ कॉस्ट ऑफ बुक। जैसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग से बुक प्रिंट होना शुरू हुआ वैसे बुक का कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। अब बुक का कॉस्ट जब कम होगा तो इसका मतलब क्या है, बुक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, मिडिल क्लास उसको अफोर्ड कर पाएगा। पहले जब याद कीजिए, जब हम पढ़ा रहे थे वेलम, तो वेलम जो था, वेलम पे जो बुक प्रिंट होता था वो सिर्फ रॉयल लोगों के पास पहुंच पाता था, सबके पास नहीं पहुंच सकता था। ठीक है, लेकिन अब चूंकि बुक का कॉस्ट कम हो गया है, अब बुक सस्ता हो गया है मूवेबल टाइप प्रिंटिंग की वजह से, तो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है और लोग क्या है, अब पढ़ना लोग शुरू कर दिए। ठीक है, देखिए सेकंड है रिलीजियस डिबेट बिकॉज पीपुल नो अबाउट मिथ इन रिलीजन। देखिए, अब रिलीजियस डिबेट भी शुरू हो गया। यूरोप में ईसाई धर्म था, मतलब पूरा यूरोप लगभग समझे तो ईसाइयत से ही फैला हुआ है कंटिनेंट है। ठीक है, अब वहां पे हर एक धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ ना कुछ बुराइयां होती है। वो जो बुराइयां थी, अब उसके बारे में प्रिंट में जब प्रिंट होना शुरू हुआ तो उसमें कुछ लोग लिखना शुरू करते थे। तो उस धर्म में क्या क्या बुराइयां थी, ठीक है, वहां पे चर्च में जो क्लर्जी वगैरह होते थे, वहां पे मतलब जो राजशाही शासन चलता था, क्लर्जी वगैरह का शासन आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इन लोगों को ज्यादा अधिकार दिया जाता था, आम पब्लिक को अधिकार नहीं था। ठीक है, रिलीजन में भी बहुत सारी बुराइयां थी। इन सारी बुराइयों को अब क्या है, लोगों को पता चलने लगा तो लोग अब डिबेट करना शुरू कर दिए। कोई बोलता था कि भाई ये चीज रिलीजन में, तो लोग नहीं, ये नहीं है, इसको ऐसे करो, ये इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो इस पे डिबेट शुरू हुआ। ठीक है, ये भी प्रिंट रेवोल्यूशन का ही देन है। थर्ड है फियर ऑफ प्रिंट। बहुत सारे लोगों को प्रिंटिंग से डर लगने लगा। कैसे लोगों को डर लगता था, ठीक है, चर्च में जो रहने वाले जो होते थे लोग, चर्च के जो लोग होते थे या रिलीजियस लोग ज्यादा होते थे, उनको प्रिंट कल्चर से डर ये लगता था कि प्रिंट कल्चर के माध्यम से लोगों तक जब ज्यादा से ज्यादा बातें पहुंचना शुरू होगी तो इन लोगों का दुकान बन जाएगा, दुकान जो है बंद हो जाएगा, धार्मिक लोगों का दुकान क्या है, बंद हो जाएगा, लोग समझदार हो जाएंगे, लोग पढ़ना लिखना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ लोगों को डर भी था प्रिंट से। नेक्स्ट है राइज ऑफ न्यू आइडियाज इन डिबेट्स ऑन इट। ठीक है, नया नया आइडिया आना शुरू हुआ और इस पे भी डिबेट शुरू हो गया। देखिए, अब बहुत सारा पहले क्या होता था, इन्वेंशन होता था तो कुछ था नहीं लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिसकी वजह से कुछ एरिया में ही सिमट के रह जाता था। ठीक है, लेकिन अब चूंकि लिखा जाने लगा, जो भी आइडिया लोगों को आता था लोग लिखना शुरू किया, फिर वो प्रिंट होना शुरू हुआ, फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग देश में लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। तो इससे क्या हुआ, आइडियाज जो है सर्कुलेट हुआ, आइडियाज नए नए आइडिया आए तो उसका सर्कुलेशन भी शुरू हुआ और साथ साथ इस पर अब डिबेट भी शुरू हुआ। ये आइडिया कितना फायदेमंद है, इसमें और क्या चेंज किया जा सकता है, इन सारी चीजों पर डिबेट शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चैलेंजिंग ऑथोरिटी टू प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन थे, धर्म सुधारक जो लोग थे, उनके लिए क्या हुआ, अब ये चैलेंजिंग ऑथोरिटी के रूप में सामने है। ठीक है, देखिए, धर्म में जो लोग जो भी बुराइयां हो रही थी, ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे ये चीज खत्म। ठीक है, जब तक धार्मिक चीजें लोगों पे हावी रहेगी तब तक लोगों को ज्यादा ज्यादा दिन तक मूर्ख बना करके, ठीक है, और राज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, धर्म की बुराइयां थी, प्रिंट कल्चर की वजह से खत्म हुई। इट फोस्टेड अ कल्चर ऑफ डायलॉग, डिबेट्स एंड पब्लिक डिस्कशन। अब जब प्रिंट कल्चर लोगों तक पहुंच गया, डायलॉग, लोगों को बात करने का तरीका वगैरह, ठीक है, डिबेट्स, किसी भी टॉपिक पे अब लोग डायरेक्ट बात मान नहीं जाते थे, बोल देगा ये हो रहा है तो हो रहा है, नहीं, अब ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि अब बुक बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, बहुत सारे लोग को रीजंस पता है, तो लोग आपस में डिबेट्स करना शुरू करते थे। ठीक है, और पब्लिक डिस्कशन, पब्लिकली बैठी, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए बाद में न्यूज़पेपर शुरू हुआ, मान लीजिए किसी बुक में किसी का कुछ अपना ऑटोबायोग्राफी आया, तो सारे पब्लिक एक जगह बैठ के, चाय वाय पे जो लोग बैठते हैं कहीं पे एक जगह टपरी पे, तो वहां पे बैठ के लोग क्या है, डिस्कशन शुरू कर दिए। ठीक है, कि ये चीज है, वो चीज है, ऐसे है, वैसे है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रिंट कल्चर का ही, प्रिंट रिवोल्यूशन का ही देन है। ये सारी चीजें क्या हो गई, शुरू हो गई।
स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के ऐसे ही किसी भी क्लास का समस्या है आप हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।